मलिकाए बल्कीस, सूरज की परस्तिश से हक की बंदगी तक। ये दास्तान है मलिकाए बल्कीस की, जो कदीम यमन के खुशहाल तरीन शहर सबा पर हुक्मरानी करती थीं। अगर ये रिवायत दुरुस्त हो तो सवाल ये है कि ये दास्तान कहां से शुरू होती है। तारीख के सफ़हात में एक ऐसी मलिका का तज़करा मिलता है जिसकी अज़मत, दानिशमंदी और पुरस्रार शख्सियत ने सदियों से इंसानी ज़हनों को मसहूर कर रखा है। ये जमीन जन्नत की मानंद लगती है। सबा की सरजमीन अपनी मिसाल आप थी। यहाँ के लहलहाते बागात, बहती नहरें और तिजारती मराकिज इसे दुनिया का अमीर तरीन खित्ता बनाते थे। सबा की दौलत और खूबसूरती की मिसाल। लेकिन इस ज़ाहिरी खूबसूरती के पीछे एक गहरी रूहानी तारीकी छिपी हुई थी। यहाँ के लोग कायनात के खालिक को छोड़कर हर सुबह तुलू होते सूरज के सामने सजदा रेज होते थे। ये जमीन दौलत से भरी हुई है, मगर सारिज के सामने सजदा करने वाले लोग अजीब हैं। सबा वाकई दौलत और हुकूमत का मरकज है, मगर क्या हम सच्चाई से दूर नहीं जा रहे? मलिकाए बल्कीस की पैदाइश के बारे में भी अजीब रिवायात मिलती हैं, जिनमें से कुछ में उन्हें आधा इंसान और आधा जिन करार दिया गया। अगरचे इन रिवायात की कोई कतई कुरानी सनद नहीं, मगर ये उनकी शख्सियत के गिर्द बने इस सहर को जाहिर करती हैं जिसने उन्हें एक गैर मामूली हुक्मरान बना दिया था। इस कहानी का दूसरा रुख फलस्तीन की उस अजीम सल्तनत से जुड़ा है जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मसनदे इख्तिदार पर फाइज थे। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो बादशाहत अता की थी जो ना उनसे पहले किसी को मिली, ना बाद में किसी को मिलेगी। उनके लश्कर में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जिन्नात, परिंदे और चरिंद परिंद भी शामिल थे। एक दिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर का मुआयना कर रहे थे तो उन्होंने हुदहुद नामी परिंदे को गैर हाजिर पाया। जब वो वापस लौटा तो उसने एक ऐसी खबर सुनाई जिसने पूरे दरबार को हैरत में डाल दिया। उसने बताया कि वो उड़ता हुआ एक ऐसी सरजमीन तक जा पहुंचा है जहां एक औरत हुक्मरानी कर रही है और उसे दुनिया की हर नेमत मुयस्सर है। मगर अफसोस कि वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज की पूजा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खबर की तस्दीक के लिए एक खत लिखा जो सरासर दावते हक पर मबनी था। जब हुदहुद ये खत लेकर मलिकाए बल्कीस के महल में पहुंचा तो मलिका ने उसे पढ़कर अपने दरबारियों और मुशीरों को जमा किया। खत का मतन इंतहाई सादा मगर बारौब था। जिसमें उन्हें सरकशी छोड़कर अल्लाह के हुजूर सरे तस्लीम खम करने की दावत दी गई थी। मलिका के वुज़रा जो अपनी फौजी ताकत पर नाज़ा थे, जंग के लिए तैयार थे, लेकिन बल्कीस अपनी गहरी सोच और अमन पसंदी के लिए मशहूर थीं। उन्होंने कहा कि जब बादशाह किसी बस्ती को फतह करते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं।
इसलिए वो पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम के इरादों को जांचना चाहती थीं। उन्होंने सोने, चांदी और बेशकीमत जवाहरात पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा काफिला रवाना किया ताकि देखा जाए कि क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम एक आम दुनियादार बादशाह हैं जो मालो दौलत से बहल जाएंगे। जब ये काफिला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा तो सबा के नुमाइंदे दंग रह गए। वहां सोना और चांदी तो आम रास्तों में बिछा था और जिन्नात और हैवानात की मौजूदगी ने उन्हें खौफजदा कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके तहाइफ को निहायत वक़ार के साथ ठुकरा दिया और फरमाया कि जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे इन तहाइफ से कहीं बेहतर है। उन्होंने पैगाम भेजा कि अगर वो हक की दावत कबूल नहीं करेंगे तो वो एक ऐसे अजीम लश्कर के साथ आएंगे जिसका मुकाबला करना सबा के लिए नामुमकिन होगा। ये पैगाम सुनकर मलिका बल्कीस समझ गईं कि ये कोई मामूली मुकाबला नहीं है और उन्होंने खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात का फैसला किया। मलिका के पहुंचने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से पूछा कि कौन है जो मलिका बल्कीस का तख्त उसके आने से पहले यहां ला सकता है। एक ताकतवर जिन ने चंद घंटों की मोहलत मांगी। O prophet, by the time the sun sets, I shall bring you the throne. लेकिन एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा कि वो पलक झपकने से पहले ये तख्त हाजिर कर देगा। और ऐसा ही हुआ। जब मलिका वहां पहुंची तो उन्होंने अपना तख्त वहां देखकर हैरत का इजहार किया, मगर अपनी दानिशमंदी का सबूत देते हुए उसे पहचान लिया। इसके बाद उन्हें एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श शीशे का बना था और उसके नीचे पानी बह रहा था। मलिका ने उसे पानी समझकर अपना लिबास थोड़ा ऊपर उठाया, जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर बताया कि यह महज शफ्फाफ शीशा है। यह वो लम्हा था जब मलिका बल्कीस की आंखों से मादी दुनिया के पर्दे हट गए और उन्होंने पुकार उठा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूं जो तमाम जहानों का रब है। यूं एक अजीम मलिका की कहानी सूरज परस्तिश से निकलकर ईमान की रोशनी में खत्म हुई।